गार्ड इतना कोई चवल है, उसने ये नहीं बताया कि भी तुम्हारा बाप इधर गेट में मर के गया है, फिर दोनों हाथों से तेरा फिटे मुंह नीरव तुम्हारे। क्या कैरेक्टर लिख रहे हो भाई? अच्छी घर की लग रही है, मुसीबतों की मारी। फिर आपकी बेटी मरियम का किरदार बचा हुआ है जो कि रात के अंधेरे में किसी के साथ भाग गई थी। हाँ, बट चादर जरूर ली हुई थी उसने। अस्सलामुअलैकुम, एंटरटेनमेंट विद फातिमा राना में आप सबको खुशामदीद। क्या हाल चाल है आपके? यकीनन ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, ड्रामा देख रहे होंगे। और अब आप देखेंगे ड्रामा का रिव्यू। तो जनाब हम जानेंगे कि तेरे बिन ड्रामा कहाँ तक पहुंचा और उसमें क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ गलत हो चुका है। गलत तो पूरे ड्रामे में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इस एपिसोड में, रीसेंट एपिसोड में क्या क्या चवलें मारी गई हैं। क्योंकि अभी जो ड्रामा चल रहा है वो चवलों पे ही तो चल रहा है। अच्छा, तो सिखा दिया है। तो जनाब मीरा पहुंच गई है अपनी फ्रेंड सबा के घर पे, लेकिन सबा तो खुद अपने घर पे नहीं है। तो गार्ड जो होता है वो बताता है कि यहाँ पे तुम्हारा बाप भी आया था और मुझसे भी तुम्हारा पूछने के लिए आया था, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। गार्ड इतना कोई चवल है, उसने ये नहीं बताया कि भी तुम्हारा बाप इधर गेट पे मर के गया है। उसने बस ये बताया कि यहाँ पे मुर्सिम आया था और तुम्हारा बाप यहाँ पे पता करने के लिए आया था। खैर हम गार्ड को तो क्या ही चवल कहें, असल जो चवल इसमें है ना वो इसकी राइटर है जिसने ये चवली मारी है। और उससे बड़ी चवल मार के डायरेक्टर ने कि भी एटलीस्ट वही करेक्ट करा लेता। अगर कोई बेटी आई है तो उसका बाप मर के गया है तो वो आदमी ऑब्वियस बताएगा कि अगर वो ये बता रहा है कि वो यहाँ पे आया था तो ये भी बताना चाहिए था ना कि वो यहाँ पे आया था, यहाँ पे उसको हार्ट अटैक आया था, यहाँ पे मर के गया है। और उससे बड़ी चवल जो है वो लड़की मीरब है जो कि इस ड्रामा की हीरोइन बनाई गई है। हीरोइन पता नहीं किस चक्कर में बनाई गई है, क्योंकि कोई उसका काम नहीं है जो अच्छा हो, लेकिन फिर भी राइटर उसको मजलूम पोर्ट्रे करने की पता नहीं कहाँ से कोशिश कर रहा है और हमें भी समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहा है। खैर वो जो चवल मीरब है ना, उसने भी नहीं पूछा अपने बाप का, भाई मेरा बाप आया था, कैसा था, कुछ सवाल तो मतलब पूछता है ना। इस एपिसोड में सबसे ज्यादा मेन रोल जो रहा है वो जी रिक्शा वाला का रहा है। रिक्शा वाला कोई इंतहा किस्म का फरिश्ता सिर्फ इंसान है, वो मीरब को ले जाता है अपने साथ। मीरब इतनी कुछ चवल है कि अपने घर नहीं जाना, चलो अपने शोहर के घर नहीं जाना, तो जो उससे मसले मसाइल है अपने माँ बाप के घर चली जा, लेकिन नहीं, माँ बाप के घर नहीं जाना। वो रिक्शा वाला अननोन पर्सन पता नहीं कैसा होगा, उसके साथ उठ के चल पड़ी है। बल्कि मैं तो कहूँगी मेरे दोनों हाथों से तेरा फिटे मुंह मीरब तुम्हारे, और इसके साथ साथ इसके राइटर के लिए भी और इसके साथ साथ इसके डायरेक्टर के लिए भी, क्योंकि राइटर ने ड्रामा ऐसा लिखा और इसके साथ साथ डायरेक्टर ने ये ड्रामा ऐसे ही चला दिया। पता नहीं किसमें अकल नहीं थी। क्या कैरेक्टर लिख रहे हो भाई? इसमें क्या लिखा है? खैर मीरब की किस्मत इतनी अच्छी है कि उसको बहुत सारे माँ बाप मिल गए हैं भाई। पहले तो उसके अपने असली वाले अब्बा, उसके बाद वकास अब्बा और जो अम्मी हैं वो, उसके बाद अब नए अब्बा अम्मी मिल गए हैं। वो कौन? वो जो रिक्शा वाले की आंटी अंकल हैं, उन्होंने भी उसको बेटी बना लिया। अच्छा मीरा मैडम ना रोती बसोरती गंदी सी शक्ल लेके जाती है और जो आंटी अंकल का तरसा है बेचारी, पता नहीं कितनी मस्कीन, इसके साथ हुआ क्या है? आंटी जी आप टेंशन नहीं लो, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, ये खुद एक नंबर की चवल है। आंटी जी कहती है तुम डरो मत, मुझे बता दो। आंटी जी आप टेंशन ना लें, आप तो इस बात की टेंशन लें, कोई पता नहीं आपके मुंह पर रख के चपेट दे, फिर आप अपना मुंह लेके हमें कहाँ छुपाती फिरेंगी। और इसके साथ ही अंकल जी को भी तरस आता है, हाय अच्छी घर की लग रही है, मुसीबतों की मारी। अंकल जी इसकी कोई मुसीबत नहीं, खुद मुसीबत है, अपने खानदान के लिए मुसीबत बन गई हुई है, ये अपने शौहर के लिए मुसीबत बनी हुई है। एक दफा तो जो डायरेक्टर ने इसको जो हुलिया किया हुआ है ना, उसमें तो किसी को भी तरस आ जाए, यूं रो रही है, पता नहीं उजड़ा चमन बन के फिर रही है, लेकिन क्या खैर क्या कह सकते हैं हम, जो चवल मार दी हुई है लोग देख रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। इस ड्रामा में सबसे अहम बात कि माँ बेगम को किसने बताया है कि भाई मीरब का रुहेल के साथ कोई चक्कर चल रहा था, तो डायरेक्टर ने ये चीज पता नहीं कहाँ छुपा दी। मैंने तो रिपीट करके भी देखा है। अगर आप में से किसी ने भी कहीं देखा हो किसी भी एपिसोड में कि माँ बेगम को किसी ने बताया हो कि मीरब का रुहेल के साथ कोई चक्कर है या उसका कोई फ्रेंड है, मैंने तो कहीं नहीं देखा है। पता नहीं ये कहीं ना कहीं जहाँ एडिट के जरिए चेंज किया जा रहा था, कहीं वो वाला सीन कट कर दिया गया है और अब ये डायरेक्ट सीन डाल दिया कि माँ बेगम कहती हैं मुर्सम से कि भाई तुमने ढूंढना है तो रुहेल के घर जाके ढूंढो। माँ बेगम कहती है कि भाई मीरब तो बद किरदार है, हमारे खानदान की लड़कियां तो चादर के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती। तो माँ बेगम मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी कौन सी लड़की का किरदार बचा हुआ है, तो क्या उस बेहिया का किरदार बचा हुआ है या फिर आपकी बेटी मरियम का किरदार बचा हुआ है जो कि रात के अंधेरे में किसी के साथ भाग गई थी। हाँ बट चादर जरूर ली हुई थी उसने, लेकिन ये बात कह सकते हैं भाई माँ बेगम की बेटी ने भागते वक्त भी
चादर का ख्याल जरूर रखा था। आंटी जी पूछती हैं कि भाई तुम्हारा कोई घर, तुम्हारे माँ बाप, लेकिन मीरब कहती है कि नहीं, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रही है, इसका कोई है नहीं और ये यही डिजर्व करती है। हालांकि ये स्टूपिड है, अपना पूरा खानदान छोड़ के आई हुई है। मीरब के जो नए अब्बा अब्बा है ना, उसको टेंशन हो गई है कि अगर हम चले गए तो मीरब का क्या होगा। मीरब का कुछ नहीं होगा, वो नए अम्मा अब्बा ढूंढ लेगी। उसने बहुत ज्यादा अम्मा अब्बा ढूंढ रखे हुए हैं, तो आप टेंशन नहीं लें। अंकल आंटी जी क्या सोच रहे हो भाई, उसकी शादी नहीं हो सकती, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी हुई है भाई। वो जो लड़का ढूंढता फिर रहा है ना मुर्तसिम, वो वही है जो इसका शौहर है। लेकिन वो लड़की चालाकी बहुत है, वो बताती नहीं है कि मैं शादीशुदा। मेरे बातें सुनती तो फौरन सोचती है कि मैं अपनी सबा फ्रेंड के घर पे जाऊं। इसी सिलसिले में वो रिक्शा वाले को भेजती है सबा के घर पे। जब वो सबा के घर पे जाता है तो वहाँ पर बख्तू मौजूद होता है और बख्तू उससे बड़ी चवल होता है। एक बार उसको अंदर तो जाने देता और देखता उसे वो क्या बात कर रहा है। खैर वो बाहर रोक लेता है, वरना ये राज अभी खुल जाना था। बख्तू तो चवल है ही, ऊपर से मुस्लिम आता है। मुस्लिम को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो होती है कि ये आदमी क्यों आया है और ये कौन है। रिक्शा बड़ी चालाकी से कहता है कि भाई यहाँ पर तो जो काम वाली हैं वो उसकी जाने वाली हैं। तो खैर हालांकि मैं कन्विंस नहीं हुई इस बात से, लेकिन मुस्लिम कन्विंस हो गया। चलो हो भी गया था तो एटलीस्ट उसको ये तो करना चाहिए था ना कि उसके पीछे ड्राइवर को भेज देता, ताकि पता चल जाता ना कि आखिर ये लड़का है कौन। अगर ना भी होता चलो एटलीस्ट कोई शक जो था ना वो तो क्लियर हो जाता ना, क्योंकि वो बार बार सवाल भी कर रहा है रिक्शा वाला, कहीं आपकी कोई चीज गुम तो नहीं हुई। हमारे राइटर ने ये ड्रामा अभी लंबा चलाना है, तो इस सिलसिले में वो चाहता है कि अभी और एपिसोड चलें। ऐसी चवलियां छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है वो जानबूझ के कर रहे हैं। उसकी दो वजूहत हैं, एक वजह ये है कि ड्रामा थोड़ा लंबा चले और दूसरी वजह ये है कि ये चुटकियां छोटी छोटी वो देते रहते हैं जिससे अवाम में आग बगोला होती है और फिर इनको बुरा भला कहते हैं। ऑटोमेटिकली ड्रामा जो है वो ट्रेंडिंग में चला जाता है। कितनी चालाक है वो मीरब, इस पॉइंट पे भी जाकर झूठ बोल देती है कि इनके साथ वो बेचारे मासूम लोग जिन्होंने इसको पनाह दी है, जो इसको बेटी समझ रहे हैं, उनसे भी ये सच नहीं बोलती है। उनको भी धोखा देने के चक्कर में है। उनको कहती है कि भाई वो जो लड़का है ना उससे मेरे माँ बाप मेरी शादी कराना चाहते थे, तो मैं शादी करना नहीं चाहती थी इसलिए भाग के आ गई हूँ। लेकिन फाइनली मुर्सिम पहुंच गया है मीरब को ढूंढते हुए वहीं अंकल आंटी के घर पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी मीरब भाग जाएगी, लेकिन रिक्शा ड्राइवर को फंसा जाएगी। ये औरत है ही सेल्फिश इतनी है, उसको फिक्र ही किसी की नहीं है। मजे की बात तो ये है कि मुर्सिम यहाँ पहुंच गया है क्योंकि राइटर और डायरेक्टर दोनों चाहते हैं इस ड्रामे को बढ़ाया जाए। तो जो ये लस्सी बनाते जा रहे हैं ना, पानी डाल डाल के और हमारे दिमाग में पानी डाल दिया इन्होंने हमें भी गधा ही समझ रखा है। क्या दिखा रहे हैं हमें, लेकिन हम देख रहे हैं तो अब क्या कह सकते हैं। खैर आज का प्रोग्राम इतना ही। फातिमा राना को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।